आज के वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ कम्प्रिहेंसिव ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट सपोर्ट अफेक्ट द इंडस्ट्री 4.0। दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से आपके इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट कर सकता है, और स्टेट की पॉलिसी क्या हो सकती है। अगर हम इंटरनेट एंड थिंग्स को लेके बात करें, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इंटरनेट का यूज कैसे होगा, इंटरनेट को लेके पॉलिसीज कैसे होंगे जिससे डाटा सस्ता हो गया है। तो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यही डाटा 3-4 साल पहले काफी महंगा था, तो इंटरनेट का यूज बहुत कम था। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो ये समझ लो आपकी ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये एक तरह का नेटवर्क होता है जो बेसिकली कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब हाई स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन का एक सिस्टम हो सकता है, आप इसको कह सकते हो। बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे कंपनीज, गवर्नमेंट या कंपनी जो आपके PPP मोड वाले कह सकते हो, PSUs टाइप कंपनी, बहुत सारे लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है, जैसे हमारे देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको BSNL भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कंपनी है, आपको एयरटेल, जियो भी प्रोवाइड करती है, एक प्राइवेट कंपनी है। दोनों के लिए पॉलिसीज अलग होंगी, सेम होंगी, ये सारी चीजें क्या करती है, सरकार डिसाइड करती है। एक चीज आप यहाँ पे समझ के देखो कि इसका यूज आजकल हर जगह पे हो रहा है। प्राइवेट जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, चाहे आपका वो घर हो, चाहे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, स्कूल हो, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, इवन जो आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो, हर जगह पे इसका यूज हो रहा है। और ये सारी चीजें किसी न किसी तरीके से आपके इंडस्ट्री 4.0 को इफेक्ट करती हैं। सपोज करके देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, केस स्टडी लेते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सपोज कर लीजिए आपने गुजरात में एक प्रोडक्ट बनाया, आप उस प्रोडक्ट को यूपी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट को। अब रियल टाइम आपको ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए कि ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है वो कहाँ पे पहुंचा, कैसे पहुंचा। तो ये कैसे पाओगे आप? जीपीएस के थ्रू पाओगे। जीपीएस को आप ऑपरेट कैसे करोगे? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट की अच्छी, तो एक सिंपल से एग्जांपल है, इंटरनेट की अच्छी स्पीड से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको सहूलियत मिलती है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है बहुत सारे लोग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। जो सिंपल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं वो वायर वाले भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज किया जाता है, फाइबर टेक्नोलॉजी भी है। बहुत सारे तरह के तरीकों से हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो लगाते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो एम होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कि हमारी जो आईटी रिक्वायरमेंट्स है, हमारे प्रोडक्ट के लेके, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, हमारे सप्लाई को लेके, हमारे कंट्रोल चेन को लेके, जो हमारी आईटी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम किसी तरीके से फुलफिल कर पाए। जैसे आईटी रिक्वायरमेंट की हम बात करें जिसको आपका ब्रॉडबैंड फुलफिल करता है, वो बेसिकली दो तरीके की हो सकती हैं। एक होता है जो हम प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें हम रियल टाइम डाटा का एक्सेस कर सकते हैं। अब रियल टाइम डाटा जैसे कि अवेलेबिलिटी क्या है, इसको आप कैसे चेक करते हो। जैसे आपने देखे होंगे कि स्टोर वाले को देखा होगा, जब कभी आप दवा वाले ने जाओ तो वो कंप्यूटर पे बैठ के ही देख लेता है कि यार उसके पास ये दवा है कि नहीं है, वहीं देख के बता देता है। उसको जाके हर बॉक्स को चेक करके नहीं देखना है कि ये दवा उसके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप। सेफ गार्ड कर सकते हो किसी भी फेलियर को लेके, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री हो, चाहे प्रोडक्ट का खत्म हो जाना हो, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल खत्म होना हो, किसी भी तरीके से आईटी लेवल को अपने सेव कर सकते हो। प्रोटोकॉल जो इंटरफेस जनरेट होता है यूजर और जहाँ पे भी वर्क स्पेस होता है उसके बीच में, वो भी उसके लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सिंपल चीजों की हम बात करें तो आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, आपने सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो अब ये वर्क फ्रॉम होम को कंट्रोल कैसे करोगे आप? थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज। और इंटरनेट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो दिस इज द मीडियम थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज। तो इस तरीके से आप इसको समझें। नेक्स्ट जो है आपका ये है कि जो आईटी सेक्टर का पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। चाहे वो आपका सिक्योरिटी इंप्रूव करना हो गया, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाना हो गया, फंक्शनलिटी हो गई सिस्टम की। अगर आप 2G यूज कर रहे हो और आप 3G यूज कर रहे हो और कोई 5G यूज कर रहा है,
कौन सर्विस को ज्यादा तरीके से एक्सेस कर पाएगा, कौन सर्विस को हॉरिजॉन्टली एक्सेस कर पाएगा, मतलब ब्रॉडर वे में एक्सेस कर पाएगा। आप सिंपल कहोगे कि 5G वाला ज्यादा कर पाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जहां पे हाई स्पीड नेट है तो आप चीजों को हॉरिजॉन्टली एक्सेस कर पाओगे, वर्टिकली भी काफी डीप तक आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है जिसके लिए हमको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को या फिर जो हमारे इंटरनेट की सर्विसेज हैं उसको सपोर्ट कर रही है प्रोवाइड करने में, चाहे वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के थ्रू कर रही है या फिर वो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के थ्रू कर रही है। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उस प्रोडक्ट को सेल करना, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये सारी चीजें। जैसे ऑनलाइन कंपनीज हैं, ऑनलाइन कंपनीज में एक बार प्रोडक्ट आ गया, बाकी आप ऑर्डर करते हो, कंपनी क्या करती है, पैकिंग करती है, सेंड करती है, आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो कहाँ पहुंचा, कंपनी उसको ट्रैक कर सकती है कहाँ पहुंचा, कब डिलीवर हुआ, डिजिटल डिलीवरी होती है, आप वहां पे साइन करते हो, एक तरह से सिक्योरिटी होती है कि जिस पर्सन को चाहिए था उसी को डिलीवरी हुई। नहीं, ये सारी चीजें भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आजकल अगर हम इंटरनेट सर्विसेज का यूज करते हैं, उसमें ब्रॉडबैंड सिस्टम्स का यूज करते हैं, तो हम अपने इंडस्ट्री जो 4.0 है उसको और अच्छे तरीके से, मतलब आप कह सकते हो बड़े परफॉर्मेंस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यूज है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप माइग्रेट कर पाओ इंडस्ट्री 4.0 में। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।